जय गौरी शिवाय। दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त अमित कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सब जो चर्चा करेंगे वो सुख के कारक, भौतिकता के कारक एवं कर्म के कारक शनि और शुक्र की चर्चा करेंगे। दोस्तों, शनि क्या है? शनि जो है हमारे कर्म के कारक कहलाए गए हैं और शुक्र जो है वो भौतिक सुखों से संबंधित ग्रह कहलाए गए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको ऐसा है आपके लिए कि अगर आप सही विधिवत कार्य करते हैं तो जो सुख के कारक हैं शुक्र देवता दैत्यराज, वो आपको इतने भौतिक सुख प्रदान कर देंगे जो कि आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर किसी वजह से शुक्र और शनि का उच्च कोटि का होना, अपने अपने घर में स्वराशि का होना या डिग्री वाइज बराबर होना, नवमांश चार्ट में भी जो है स्वराशि का या उच्च में होना, सडबल में भी कहीं ना कहीं जाकर के देखते हैं वहां पर भी जो बराबरी ही स्थिति है बल की, तो यह युति दोस्तों आपको अर्श से जमीन पे भी ला देती है। ऐसा हमारे ज्योतिष के जानकारों ने, ज्योतिष के शास्त्रकार, हमारे ऋषि मुनि ने कहा है। उत्तर कालामृत का सूत्र है ये। तो दोस्तों, वो होगा कब? इसकी कई जो हैं रूप हैं जहां पे ये इस तरह का जो है सूत्र लागू होगा, और कई ऐसे सूत्र भी हैं जहां पे ये सूत्र लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, पहले चलते अपने प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक शुक्र और शनि की युति हमारे जीवन में किस तरह के फल प्रदान करती है। तो जब प्रथम भाव में शनि और शुक्र की युति होगी तो दोस्तों ऐसा जातक बड़ा सुंदर, बड़ा सुशील, ज्ञानवान, कर्म करने में प्रधान रहने वाला, कर्म को प्रधानता देने के साथ साथ अपनी बात पर अडिग रहने वाला, ऐसा जातक ज्योतिर्विद, कीर्तिवान, विद्वान, अच्छे परिवार में जन्म लेने वाला, ऐसा जातक हर परिस्थिति में अपना सामंजस्य बिठाने वाला, ऐसा जातक समाज के लिए बड़ा प्रेरणादायक हुआ करता है। ऐसा क्यों दोस्तों? कि जब हमारा कर्म अच्छा होगा और उसके फल जब हमें देखने में हमारे जीवन में आएंगे तो समाज या हम सब जो फॉलो करते हैं ये सब इतिहास को ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं और भविष्य में भी जो है ऐसा ही होता रहेगा। दोस्तों, शनि कर्म के कारक और शनि जब शुक्र के कारक, सुखों के कारक हुआ करते हैं, तो शनि क्या कहते हैं कि अगर आपके कर्म में शुद्धता है तो मैं आपको इतना दे दूंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अति मित्र, अति श्रेष्ठ ग्रह हैं, नैसर्गिक रूप से भी और वैसे भी मित्र ही ग्रह हैं। लेकिन अगर किसी वजह से, जैसे कि मान ले जाए तुला राशि है, ये सपोज उदाहरण तौर पर, तो तुला राशि में स्वराशि के शुक्र हुए, यहाँ प्रथम भाव में जो है सप्तम भाव में शनि हो गए, तो यहाँ शनि उच्च के हो गए, शनि शुक्र जो है स्वराशि के हो गए। डिग्री अगर देखी जाए तो दोनों की सामान्य हो गई। नवमांश चार्ट में जाकर देखते हैं तो वहां पर भी जो है दोनों सामान्य स्थिति में बैठे हुए हैं, दोनों या तो स्वराशि में हैं या दोनों उच्च के हैं। सडबल में जाकर के देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है वहां पर भी जो है बलाबल दोनों बराबर बना हुआ है। तब ये स्थिति, तब ये सूत्र लागू होगा दोस्तों कि ऐसा व्यक्ति जब शुक्र की दशा आएगी उसमें शनि का अंतर होगा, या शनि की दशा आएगी उसमें शुक्र का अंतर होगा, तो ऐसा व्यक्ति अर्श से फर्श पे आ जाता है। क्यों?
इसके पीछे कारण इतना है दोस्तों, शनि क्या है? शनि दुख है, और शुक्र क्या है? वो सुख है। तो दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम रहते हैं, लेकिन दोस्तों सुख का 90% और दुख का 10% भी मनुष्य को भारी पड़ता है। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह का योग है तो दोस्तों वो थोड़ा सा जो है संभल के रहे, अपना देख के धैर्य से काम ले, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करे, तब ज्यादा उसके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात, जब द्वितीय भाव में जाएंगे हम, द्वितीय भाव ये हमारे कुटुंब वाणी परिवार का हुआ करता है। ऐसा जातक नन्नक्ष, बड़े सुंदर, लंबी नाक वाला, बड़ी बड़ी आंखें वाला, आंखों वाला होगा, बाल वगैरह बड़े सुंदर होंगे ऐसे जातक के। ऐसा जातक वाक्पटुता में जादूगर, अपनी बातों से सब पर अपना अधिकार जमाने वाला। ऐसा जातक धन धान्य से परिपूर्ण। ऐसा जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, स्पष्ट वक्ता, जो कुछ भी बोलने वाला होगा सामने बोलने वाला, पीछे बोलने वाला नहीं होने का। लेकिन ऐसा जातक जो हुआ करता है दोस्तों, वो थोड़ा सा एकांतवासी भी रहता है, वो चिंता मननशील हुआ करता है। ऐसे जातक की वाणी भी जो ओजस्वी हुआ करती है, जिसका समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तृतीय भाव में शुक्र शनि होंगे तो ऐसा जातक जो होगा दोस्तों, वो बड़ा ही परिश्रमी, मेहनती, पुरुषार्थी। ऐसा जातक पैसा कमाने के नए नए स्रोत खोजने वाला। ऐसा जातक असंभव को संभव कर देने वाला। ऐसा जातक अपने घर से दूर रह करके कामयाबी प्राप्त करने वाला हुआ करता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है दोस्तों, जिसके जो है तृतीय भाव में शुक्र शनि की युति हुआ करती है, भाई बहनों से, बंधुओं से सबसे प्रेम करने वाला, लेकिन माता पिता से दूर रहने वाला हुआ करता है। चतुर्थ भाव में शनि शुक्र की युति होगी। शुक्र ऑलरेडी चतुर्थ भाव में कारक माने गए, शनि का वो क्षेत्र कहलाता है। तो ऐसे जातक के पास नेचुरली प्राकृतिक रूप से ही इतनी संपत्ति होगी, एग्रीकल्चर की हो या आजकल के परिदृश्य में फ्लैट या प्लॉट या जमीन जायदाद, मकान, दुकान इतने होंगे कि वो शायद अपने घर से तो दूर होगा ही होगा, बर्थ प्लेस से। दूसरी चीज क्या, वो कभी भी एक घर में साल 2 साल से ज्यादा नहीं टिक पाता है। ऐसा जातक एक बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता है। ऐसे जातक का सर्कल वाइज हुआ करता है, दोस्तों का, मित्रों का कोई बड़ा अच्छा हुआ करता है। ऐसे जातक की जो ऐसे जातक को सब प्रेम करने वाले हुआ करते हैं। ऐसे जातक सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाला। ऐसा जातक सबके लिए समान दृष्टि संभाव रखने वाला। ऐसा जातक की जो वृद्धावस्था हुआ करती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कष्टकारक हुआ करती है, क्योंकि शनि जो दुखों के कारक हैं, और 4th हाउस में शनि जो हमारे जो है वृद्धावस्था को कहीं ना कहीं वो पीड़ित, खराब कर देते हैं किसी वजह से। यहां पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, या मंगल की दृष्टि पड़ जाए, या राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो हो सकता है कि माँ का सुख उसके जीवन में और पिता का सुख उसके जीवन में अल्प हो, या माता पिता को कुछ ऐसी गंभीर मेजर बीमारी हो जिसको लेकर के ऐसा जातक बड़ा चिंतित रहे। दोस्तों पंचम भाव की ओर चलते हैं हम। तो पंचम भाव में शुक्र शनि को अच्छा ही माना गया है। क्यों माना गया है, इसके पीछे कारण, पंचम भाव हमारे एंटरटेनमेंट का हुआ करता है। सोशल साइटों से, सोशल नेटवर्क से जुड़ा रहने वाला ऐसा जातक, बड़ा विद्वान, बड़ी विद्या प्राप्त करने वाला, विद्या के बल पर ऐसा जातक अपने जीवन को यापन करने वाला। ऐसे जातक के पास, जातिका के पास विद्या जो हुआ करती है वो बड़े अच्छी भली प्रकार की अर्जित विद्या ग्रहण कर लेता है। ऐसे जातक सबसे प्रेम भाव रखने वाला, ऐसा जातक लव मैरिज करने वाला, ऐसे जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों, विवाह संबंध जो ऐसे जातक का
जो हुआ करता थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुआ करता है, विवाह जीवन जिसको कह देते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से इस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाती है या बुध की दृष्टि पड़ जाती, बैठे हुए सप्तम भाव में चंद्रमा, बुध या गुरु वगैरह, तो विवाह जीवन भी कहीं ना कहीं आपका बेहतर होगा। ऐसा जातक जो होगा दोस्तों, अच्छी संतान वाला, लेकिन ऐसे जातक के कन्या संतति ज्यादा हुआ करती है। और बाकी निर्भर करता है सामने वाले की कुंडली के ऊपर कि इसकी कुंडली के अंदर किस तरह का ग्रह का बलाबल है। दूसरी बात दोस्तों, ऐसा जातक जो होगा वो बड़ा ही श्रेष्ठ वक्ता रहता है। ऐसा जातक किसी भी सभा को संबोधित करने में सक्षम। षष्ठ भाव में शुक्र शनि की युति को लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। षष्ठ भाव दोस्तों हमारे दोस्तों का, हमारे दुश्मनों का, कर्ज का, रोग का, मामा का, इनका हुआ करता है। और हमारे कंपटीशन का, नौकरी का, डाइवोर्स का। अब छठे भाव में शनि होंगे और किसी वजह से मंगल या राहु या सूर्य सप्तम भाव में बैठी या दृष्टि संबंध बन रहा है और छठे भाव में शनि है, तो ये जानिए कहीं ना कहीं ऐसे जातक का डाइवोर्स होना स्वाभाविक सी बात है, बनता ही बनता है, चाहे वो जाति का हो और चाहे वो जातक हो। दूसरी चीज, षष्ठ भाव में शनि को बहुत अच्छा माना गया है। 12 के 12 ग्रह सबसे अच्छा शनि को छठे भाव में ही माना गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि छठे भाव में बैठ करके इनकी तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी अष्टम भाव पड़ेगी, जो कि आयु की वृद्धि करेंगे, बड़ी करेंगे, लंबी करेंगे। 12 भाव पड़ेगी तो ऐसा जातक नौकरी को लेकर के घर से बाहर होगा हमेशा। तृतीय भाव पड़ेगी तो ऐसा जातक परिवार के लिए सपोर्टिव होगा तन मन धन से। शुक्र को भी छठे भाव में अच्छा ही माना गया, क्योंकि 12वें घर में ऑलरेडी सबसे उच्च के माने गए हैं। तो शुक्र शनि की युति को छठे भाव में अच्छा माना गया है। ऐसा जातक अगर कोई बिजनेस वगैरह भी करता है, इसे पैसे लेकर के करता, अगर नहीं है लोन पे लेके करता है, तो दोस्तों वो किसी प्रकार के भी कोई बिजनेस क्यों ना कर ले, उसको उसमें सफलता अर्जित होगी। ऐसा जातक कंजूस टाइप का हुआ करता है, लालची। और ऐसा जातक शत्रु को कहने की जरूरत ही नहीं है, उसे जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय खुद जवाब दे देता है और शत्रु प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। शत्रु भी इसके सामने नतमस्तक होंगे। रोग संभावना जो कि आजकल के परिवेश में सबको ही महसूस होती है और दिखाई देती है समाज में, कि हड्डी मांस मज्जा से संबंधित वो कि टेक्निकली युग है दोस्तों। तो आजकल का परिवेश क्या हो चुका है, व्यक्ति बुद्धि से ज्यादा काम ना लेकर के विवेक से ज्यादा काम लेता है। तो दिमाग पर जोर पड़ता है, अब बुद्धि से शरीर पर जोर पड़ता है। जब शरीर से व्यक्ति ज्यादा काम नहीं लेता, जिन कारणवश हमारी मसल्स, हड्डी संबंधित समस्या हमको समाज के अंदर देखने में आती है। सप्तम भाव में दोस्तों शुक्र शनि की युति को बहुत अच्छा मानेगा। दोनों ही सप्तम भाव के कारक, क्योंकि पश्चिम के कारक गिर हैं और ये सप्तम भाव हमारे पश्चिमी ही क्षेत्र कहलाता है। वैसे यहाँ पर शुक्र शनि की युति होगी, विवाह जीवन बड़ा ही मधुर, बड़ा ही अच्छा। हर प्रकार से पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार, एक दूसरे के साथ समझ से बिठाने वाले, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हुआ करते हैं। ऐसे जातक के जीवन में विवाह भी बहुत अच्छी आयु, बहुत जल्दी आयु में हो जाता है। जबकि शनि के बैठने से विवाह लेट होता है, लेकिन शुक्र वहां पर बैठा हुआ तो विवाह जो है जल्दी ही होगा। और संतान सुख के बाद ऐसे जातक का भाग्योदय होता है। ऐसे जातक व्यापार करने दृष्टिकोण से देखा जाए तो आयरन, स्टील, मतलब जितना भी हार्डवेयर से संबंधित जितने भी काम हुआ करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के हो और चाहे वो कोई व्यापार हो, वो आप कर सकते हैं। उसको उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। दूसरा काम जो शुक्र के अकॉर्डिंग आते हैं, फास्ट फूड हुए या रिजॉर्ट, होटल एंड ब्यूटी, कॉस्मेटिक संबंधित, कपड़ा, इस तरह के आप कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता अर्जित होगी। दोस्तों अष्टम भाव में शुक्र शनि की युति जो होगी, ऐसा जातक बड़ा ही गुप्त रहस्य वाला, अपनी बातों को किसी से ना कहने वाला और बड़ा ही रहस्य
रहस्य के साथ साथ बड़ा छुपा रुस्तम भी हुआ करता है ऐसा जातक। समय समय पर अपने आप को समाज के सामने प्रदर्शित अगर करेगा तो कुछ शुभ समाचार लेकर के ही आता है, लेकिन कुछ आजकल के समय क्या है, व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है दोस्तों, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी है, जिन कारण ऐसा जातक लोगों की जेलसी का शिकार बन जाता है, जिस वजह से ऐसा जातक अप होने के बजाय वो डाउन होने लगता है। उसके घर के अंदर दुख, बीमारी, ग्रह कलेश, बनते का रुकावटें आने लगती है। भाग्य भाव में शनि शुक्र की युति होगी तो ऐसा जातक जो होगा दोस्तों वो बड़ा ही विनम्र, साधु संत महात्मा से पूर्ण रूप से आस्था रखने वाला, ब्राह्मणों में पूर्ण रूप से आस्था रखने वाला, धर्म कर्म को मानने वाला, लेकिन आडंबर से ही एकांतवासी, ध्यान योग साधना से संलग्न रहने वाला, ऐसा जातक बड़ा सोच विचार करने वाला, मतलब जो काम 2 दिन में करता कोई व्यक्ति तो उस काम को वो कम से कम 5 दिन लगाएगा, सोचेगा, विचारेगा, समझेगा, तब जाकर काम को करेगा। जैसे कि आजकल के परिवेश में हमारे जो देखने में आया है कि 84% जो जनता है वो भेड़ चाल में रहती है, 11% जनता जो रहती है वो थोड़ा सोच के समझ के काम करती है, और 4% जनता जो रहती है वो इस तरह की रहती है, बड़ा सोचेगी, समझेगी, मनन करेगी, व्यक्तिगत अनुभव करेगी, तब उसको जो है काम को फाइनल करेगी। भाग्य भाव में अगर शनि शुक्र की युति है तो दोस्तों ऐसा जातक इस तरह का ही कार्य करने वाला हुआ करता है। यहाँ मान के चलेगा उसकी जो गिनती होगी वो 15%, 14%, 15% में होगी। 10th हाउस में शुक्र शनि की युति होगी तो ऐसा जातक राज्य से लाभ लेने वाला, राज्य में किसी पद पर आसीन जरूर होगा, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, तो वो 10वां भाव कुंडली का सबसे बली भाव हुआ करता है। ऐसा जातक जन्मजात बड़ा भाग्यवान, ऐसा जातक समाज पर अपना अधिकार जमाने वाला, समाज पर अपना अधिकार रखने वाला हुआ करता है। ऐसे जातक के पास हर प्रकार के जितने भी सुख हुआ करते हैं, भौतिक सुख, भाई बंधु, पोती पोते, रिश्तेदार के संबंधी, सब उसके लघु रहते हैं। क्यों रहते हैं कि आजकल के परिवेश में बोलबाला उसी का है दोस्तों जिसके पास धन है, चाहे वो झूठा हो और चाहे वो सच्चा हो। 10वें भाव में अगर शुक्र शनि की युति है आपकी कुंडली के अंदर तो ये आपके लिए बड़ी ही मील का पत्थर साबित होगी। हाँ, इतना जरूर हो सकता है दोस्तों कि आपकी विवाह जो है थोड़ा लेट हो, लेकिन आप जो है हर प्रकार के सुखों से युक्त रहेंगे ऑल आवर टाइम। 11वें भाव में शुक्र शनि की युति होगी दोस्तों तो ये कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष को अच्छा दिखाता है। दूसरी चीज, ससुराल वाले जो होंगे आपके धनी होंगे। फिर आपका प्रेम प्रसंग भी जिसकी होगा वो अंत तक चलेगा। ऐसा जातक बड़े बड़े लोगों के साथ रहने वाला, किसी वजह से शुक्र और शनि शुक्र के ही नक्षत्र में, जैसे कि भरणी नक्षत्र हुआ, तो समझ लीजिए ये युति 11वें घर वाली आपको ये वर्ल्ड वाइड टॉप 50 बिजनेसमैन में आपको विख्यात कर देगी। 12वें घर में शुक्र शनि की युति जो होगी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपको सारे सुख भोग करने के बाद, क्योंकि शुक्र को 12वें घर में बहुत अच्छा माना गया है दोस्तों, तो ऐसा जातक या जातिका समाज के जो सुख हुआ करते हैं भौतिक, उन सबको भोगता है। परंतु जब शनि एक्टिव हुआ करता है हमारे जीवन में तो हमें जो है वो इन सब चीजों से हमारा मोहभंग कर देता है, जिस कारण ऐसा जातक मोक्ष की को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हुआ करता है। और धीरे धीरे ऐसा जातक अपने जीवन में ध्यान योग साधना के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने के प्रयास में उनके मार्ग पर आगे बढ़ता है, जिससे समाज में उसका युगों युगों तक नाम प्रसिद्ध अमर हो जाया करता है। दोस्तों, शुक्र शनि की युति आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारक है, बड़ी ही शुभकारक। शनि क्या कहते हैं, मैंने आपसे शुरू में भी कहा है कि अगर आपके वो कि शनि कर्म के कारक हैं, अगर आपके कर्म में शुद्धता है तो शुक्र आपको वो फल दे देंगे जो कि आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक अच्छा होगा। दोस्तों,
हमारे एक छोटे भाई हैं एडवोकेट अनुराग शर्मा, जो कि दिल्ली कड़कड़ुमा कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल लॉयर हैं। लीगल इलीगल अगर किसी भी देश से कोई आपको सुविधा चाहते हैं आप, या कोई उनसे जानकारी चाहते हैं, तो आप उनका नंबर नोट कर सकते हैं, जिनका नंबर है 8920503527। दोस्तों, ओम नमः गौरी शिवाय।